नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग डिफरेंट पेंशन प्लान्स को कंपेयर करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनमें से कौन सा बेस्ट पेंशन प्लान है। लेकिन इन पेंशन प्लान्स के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म आता है एन्युटी। आखिर एन्युटी का मतलब क्या होता है? क्या ये पेंशन से अलग होता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। एन्युटी भी पेंशन जैसा ही एक पे आउट है, बस इसे एन्युटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पे आउट किसी भी इन्वेस्टर्स को तब मिलता है जब वो इन्वेस्टर कोई पेंशन प्लान बाई करता है, जबकि पेंशन किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एम्प्लॉइज को दिया जाता है। तो एन्युटी एक ओपन मार्केट प्रोडक्ट है जो कि कोई भी इन्वेस्टर्स बाई कर सकता है, जबकि पेंशन किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच का एग्रीमेंट होता है। एन्युटी भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें दो मेन टाइप्स है। इसमें सबसे पहला टाइप आता है इमीडिएट एन्युटी प्लान। इमीडिएट एन्युटी के तहत पॉलिसी होल्डर को एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और उसे इमीडिएट पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अब दूसरा आता है डेफर्ड एन्युटी प्लान। इस प्लान में इन्वेस्टर्स को रेगुलर प्रीमियम, चाहे वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हो, पॉलिसी टेन्योर तक डिपॉजिट करते रहना होता है, जिससे कि उनके रिटायरमेंट तक उनके पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है और इसी अमाउंट के बेसिस पर उनको एन्युटी या तो कहे पेंशन पे आउट किया जाता है। डेफर्ड और इमीडिएट एन्युटी में आपको दो मेन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला सिंगल लाइफ एन्युटी विद 100% आरओपी यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को उसके डेथ तक पेंशन दी जाती है और उनके डेथ के बाद में उनके नॉमिनी को 100% प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया जाता है। दूसरा आता है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद 100% आरओपी। जॉइंट लाइफ एन्युटी में पॉलिसी होल्डर्स को उसके डेथ तक पेंशन दी जाती है और पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद में उनके स्पाउस के डेथ तक उनके स्पाउस को ये पेंशन दी जाती है। पॉलिसी होल्डर और उनके स्पाउस के डेथ के बाद में उनके नॉमिनी को 100% प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको अपने लैपटॉप के ऊपर में ले चलता हूँ, जिसमें मैं एक्सेल शीट्स के डेटा के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि कौन सा पेंशन प्लान हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक्सेल ओपन हो चुका है और इसमें मैंने कुछ ग्राउंड रूल्स बना के रखे हैं। तो जो इमीडिएट प्लान है उसका ये ग्राउंड रूल है कि जो पॉलिसी होल्डर है जो कि इमीडिएट प्लान लेने के लिए जा रहा है उनकी एज है 60 ईयर्स की और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी क्या कि हम ये मान के चलते हैं क्या कि उनकी डेथ 85 एज में हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्या कि वो 25 ईयर्स तक अपना ये जो पेंशन प्लान है उसको ले सकेंगे। और अगर वो जॉइंट एन्युटी लेते हैं तो इन दैट केस मैंने जो स्पाउस की एज है उसको 55 ईयर्स की रखी है और इनका भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 ईयर्स का है, यानी कि इनकी स्पाउस आगे आने वाले 30 साल तक जीवित रहेंगी। तो जैसे ही 25 ईयर्स के बाद में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी तो आगे आने वाले 5 साल तक ये जो पेंशन है ये इनके स्पाउस को दिया जाएगा। और ये जो पेंशन मोड होगा वो ईयरली मैंने अभी यहाँ पे ले रखा है और जो परचेज प्राइस है विदाउट जीएसटी वो मैंने 15 लाख रुपए का ले रखा है। और ये जो भी मोड होगा ये ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इमीडिएट प्लान के कुछ ग्राउंड रूल्स। डिफर्ड प्लान के केस में दोस्तों मैंने ये ग्राउंड रूल रखा है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो जब ये प्लान ले रहे हैं तो उनका एज 50 ईयर्स का है और ये अगले 10 साल तक अपने प्रीमियम के थ्रू या वन टाइम लमसम के थ्रू अपने पैसे को इस डिफर्ड प्लान में सबमिट करते रहते हैं। तो इनका जो कूलिंग पीरियड है वो 10 साल का मैंने ले लिया है। अगेन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 ईयर्स की है, परचेज अमाउंट जो है वो 15 लाख का है, पेंशन मोड ईयरली है और जो मोड है ये ऑनलाइन है। मैं बार बार इस मोड का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू जाएंगे तो आपको जो परचेज प्राइस है अपने पेंशन का वो कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ये जो परचेज प्राइस है जो 15 लाख का है इससे आपको थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ेगा। और डेफर्ड प्लान के केस में मैंने जो स्पाउस की एज रखी है अगेन वो 45 ईयर्स की रखी है, 5 साल कम रखा है पॉलिसी होल्डर्स से और इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी मैंने 85 ईयर्स की रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट प्लान्स को ले रखा है। सबसे पहला है LIC जीवन अक्षय 7th सीरीज का प्लान, दूसरा है LIC सरल पेंशन प्लान, तीसरा है HDFC न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान, उसके बाद है HDFC लाइफ पेंशन गारंटीड प्लान, इसके बाद में आता है ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान, PNB मेट लाइफ इमीडिएट एन्युटी प्लान, टाटा AIA फॉर्च्यून गारंटी प्लान और टाटा AIA स्मार्ट एन्युटी प्लान। तो इस 7 प्लान्स को आज हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लान यहाँ पे आपके लिए सूट करता है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बता दी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 85 ईयर्स की है और यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। एक है सिंगल लाइफ एन्युटी विथ 100% आरओपी और दूसरा ऑप्शन है जॉइंट
लाइफ एन्युटी विथ 100% आरओपी। इसके साथ में जो पॉलिसी होल्डर की एज है वो 60 ईयर्स की है, और अगर आप जॉइंट एन्युटी के साथ में जा रहे हैं तो स्पाउस की एज जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है वो 55 ईयर्स की हमने ले रखी है। और ये जो पेंशन है ये आपको फॉर लाइफ मिलेगा, और इसका जो परचेस प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया है वो 15 लाख है। तो 15 लाख के ऊपर में आपको 18% का जीएसटी लगेगा, तो टोटल परचेस प्राइस आपका हो जाएगा 15,27,000 रुपीज। अब हम लोग इसके एन्युटी अमाउंट को देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ईयरली मोड का एन्युटी अमाउंट है। तो अगर आप LIC जीवन अक्षय लेते हैं तो आपको सालाना 89,832 रुपीज मिलेगा। अगर आप ज्वाइंट लाइफ एन्युटी लेते हैं LIC जीवन अक्षय में तो 89,067 रुपीज मिलेंगे। ज्वाइंट लाइफ में हमेशा जो होता है आपका एन्युटी वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं पे LIC सरल पेंशन में जो आपको एन्युटी मिलेगी वो सिर्फ 86,000 रुपीज की मिलेगी, और अगर आप ज्वाइंट लेते हैं तो आपको 85,000 रुपीज की एन्युटी मिलेगी। HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान में आपको 1 लाख से ऊपर की एन्युटी मिलेगी अगर आप सिंगल लाइफ लेते हैं। अगर आप ज्वाइंट लाइफ लेते हैं तो 99,000 की मिलेगी। उसी तरीके से HDFC लाइफ पेंशन गारंटीड प्लान में अगर आप सिंगल लेते हैं तो 90,000 की, अगर आप ज्वाइंट लेते हैं तो 89,000 की मिलेगी। इसी तरीके से डिफरेंट प्लान्स है जिसकी एन्युटी यहाँ पर दी गई है। इस सारे एन्युटी को मैं आगे के स्लाइड में आपको एक जगह करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए मैं LIC जीवन अक्षय के ऊपर में कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 1 जनवरी 2022 को 15 लाख प्लस GST यहाँ पे सबमिट कर दिया है, तो आपको 1 जनवरी 2023 को 89,832 रुपीज की एन्युटी मिलेगी अगर आप सिंगल लाइफ एन्युटी लेते हैं विथ 100% आरओपी। और ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विथ 100% आरओपी में आपको यही जो एन्युटी है वो 89,067 रुपीज की मिलेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अगले आने वाले 25 ईयर्स तक आपको यही एन्युटी दी जाएगी। तो जैसे ही आपकी एज 85 ईयर्स की हो जाएगी, यानी कि अगले 25 साल के बाद में आप जैसे ही 85 ईयर्स के हो जाएंगे, तो जैसा कि हमने मान रखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स की है, तो आपकी डेथ होने के बाद में ये जो 15 लाख का लमसम अमाउंट है ये आपके जो भी नॉमिनी है उसको कंप्लीटली दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जॉइंट एन्युटी लाइफ लेते हैं तो आपकी डेथ के बाद में आपके स्पाउस को एन्युटी दी जाएगी, यानी कि आगे आने वाला 5 साल तक जो एन्युटी है आपके स्पाउस को दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी स्पाउस की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद में 100% आरओपी यानी कि रिटर्न ऑन प्रीमियम, ये जो 100% 15 लाख है ये आपके नॉमिनी या तो कहें आपके वारिस को दे दी जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि LIC जीवन अक्षय 7 सीरीज में फाइनल जो अमाउंट है वो 37,45,000 का बन के आता है सिंगल लाइफ एन्युटी में, और ज्वाइंट लाइफ एन्युटी में यही जो फाइनल अमाउंट है वो 41,72,000 बन के आता है। LIC सरल में यही 36 लाख के आसपास बन के आता है सिंगल लाइफ में, और ज्वाइंट लाइफ में ये 40 लाख का बन के आता है। तो इस सारे डेटा को मैंने एक अलग शीट में डाल के रख लिया। लेकिन आगे बढ़ने से दोस्तों मेरा आपसे एक बहुत ही हार्दिक दिल से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा किया गया मेहनत पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग वापस से इतनी मेहनत करके आपके साथ में इन डेटा को शेयर कर सकें। और मैंने बहुत बार देखा है क्या कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे से कमेंट में क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैं उनको जवाब भी देता हूं, फिर भी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों इससे एक डीमोटिवेशन आ जाता है, इससे मन नहीं करता है क्या कि फिर से इतनी मेहनत करके आगे के वीडियोस को बनाया जाए। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आपके द्वारा दी गई मोटिवेशन से ही हम लोग इस चैनल को चला रहे हैं। प्लीज़ हमें मोटिवेट करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर से मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शीट की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान में अगर आप सिंगल लाइफ एन्युटी विथ 100% आरओपी लेते हैं तो आपको एनुअल एन्युटी जो 1 लाख की मिलेगी, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया है, और टोटल अमाउंट इसका बन करके आएगा 40 लाख के प्लस का। और इसको अगर हम लोग XIRR यानी कि रिटर्न्स के भाषा में देखेंगे तो आपको 6.445% का आपको XIR मिलेगा, जो कि HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान के साथ में सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से देख सकते हैं क्या कि टाटा AI फॉर्चून गारंटीड पेंशन प्लान सिंगल लाइफ एन्युटी 100% आरओपी का जो XIR है वो 5.9% का है, जो कि सेकंड रैंक कर रहा है। और सबसे कम निकल के आता है LIC सरल पेंशन प्लान का, इसमें बस आपको 5.5% का XIR मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल लाइफ एन्युटी प्लान में विथ 100% आरओपी में HDFC सबसे ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दे रहा है, वहीं पे LIC सरल पेंशन प्लान आपको सबसे ज्यादा कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। वहीं पे अगर हम लोग ज्वाइंट लाइफ की बात करें तो HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान अगेन फिर से आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जो कि
6.43% का। और LIC पेंशन प्लान ये आपको सबसे ज्यादा कम यहाँ पे रिटर्न निकाल के दे रहा है, जो कि है 5.5% का। तो इस तरीके से हम लोगों को टॉप 3 जो भी प्लान्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे है HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान, दूसरा है टाटा AIA फॉर्च्यून गारंटीड प्लान और तीसरा है PNB मेट लाइफ इमीडिएट एन्युटी प्लान। इसी तरीके से जॉइंट में जो टॉप 3 है, सबसे पहला नाम आता है HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी प्लान का, उसके बाद में आता है ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान का, उसके बाद में आता है PNB मेट लाइफ इमीडिएट एन्युटी प्लान का। इसमें टाटा AIA फॉर्च्यून गारंटीड प्लान का नाम नहीं आता है, क्योंकि टाटा AIA फॉर्च्यून गारंटीड प्लान में कोई भी जॉइंट लाइफ का यहाँ पे प्लान आपको नहीं दिया जाता। ये ऑप्शंस टाटा AIA में नहीं मिलता है, इसलिए अगर आपको जॉइंट प्लान लेना है तो उसके लिए जो टॉप 3 प्लान्स है वो ये तीनों निकल करके आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अब डेफर्ड एन्युटी की। तो इसमें 5 प्लान्स हैं। पहला आता है LIC जीवन शांति का, उसके बाद में HDFC लाइफ पेंशन गारंटीड प्लान, ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान, टाटा AIA फॉर्च्यून गारंटीड प्लान, जिसमें कि 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है GA1, एक होता है GA2। और इस टाटा AIA फॉर्च्यून में आपको सिर्फ सिंगल लाइफ एन्युटी प्लान देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है टाटा AIA स्मार्ट एन्युटी प्लान, इसमें दोनों आते हैं, सिंगल लाइफ भी आता है और जॉइंट लाइफ भी आता है। तो हम लोग एक बार LIC जीवन शांति के ऊपर में सारे कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। तो इनका परचेज प्राइस इंक्लूडिंग GST 15,27,000 का आ रहा है, जैसा कि पिछले स्लाइड्स में भी हमने देखा है। और एन्युटी की बात करें तो LIC जीवन शांति का अगर आप सिंगल लाइफ एन्युटी लेते हैं तो 1,58,000 मिलेगा, अगर जॉइंट लेते हैं तो 1,52,000 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेशंस को देखें तो आपने अगर 1 जनवरी 2022 को ये डेफर्ड एन्युटी प्लान लिया है और आपने 15,27,000 रुपये सबमिट करवा दिए, तो ये जो 10 साल का है पीरियड, ये कूलिंग पीरियड होगा। इसके बाद में आपको एन्युटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। और फाइनली जैसे ही आप 85 ईयर्स के एज हो जाएंगे तो हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स की रखी है, तो 85 ईयर्स के बाद में आपकी डेथ हो जाने के बाद में जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जॉइंट लाइफ लेते हैं तो अगले आने वाला एक्स्ट्रा जो 5 साल है, इस समय आपका ये जो पेंशन है ये आपके स्पाउस को दिया जाएगा और आपके स्पाउस के डेथ के बाद में जो भी प्रीमियम है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल अमाउंट देख सकते हैं कि LIC जीवन शांति में आपको जो टोटल अमाउंट फाइनल मिल करके आ रहा होगा वो 54 लाख का होगा सिंगल लाइफ एन्युटी में। अगर आप जॉइंट लाइफ लेते हैं तो 60 लाख का अमाउंट आपका बन करके आ रहा होगा। एक्चुअल में जो कैलकुलेशन बन करके आ रहा है कि उस समय तक आपके पास में कितना पैसा आ गया, तो LIC जीवन शांति के केस में 54 लाख और 60 लाख बन करके आ रहा है। तो इसी सारे डेटा को हम लोग नेक्स्ट शीट में अगर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा AIA फॉर्च्यून गारंटीड पेंशन प्लान GA2 ये सबसे ज़्यादा एनुअल पेंशन आपको दे रहा है 1,80,000 का, और इसका XIR भी 5.8% का। और सबसे ज़्यादा कम पेंशन जो डेफर्ड एन्युटी प्लान में सिंगल लाइफ ऑप्शन में दे रहा है वो है LIC जीवन शांति, जो कि आपका जो फाइनल अमाउंट है वो 54 लाख का बन के आएगा और जो एनुअल पेंशन आपको मिलेगी वो सिर्फ 1,58,000 की मिलेगी। और इस तरीके से आपका जो XIR है वो 5.3% का निकल के आएगा। अगर आप जॉइंट एन्युटी लेते हैं तो सबसे पहला सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान, जिसका कि XIR 4.4% का है, और LIC जीवन शांति अगेन इसका XIR सबसे ज़्यादा कम है 4.3% का। तो अगर आप डेफर्ड एन्युटी प्लान लेते भी हैं तो टॉप 3 कंपनी सिंगल लाइफ के केस में ये हैं, और अगर आप जॉइंट लाइफ लेते हैं तो टॉप 3 कंपनीज और उनके प्लान ये तीनों हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।